राधे राधे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ और ख़ास है क्योंकि आज हम हमारे घर में हमारे नन्हे लड्डू गोपाल जी का स्वागत करने जा रहे हैं। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ हम मार्केट से लड्डू गोपाल जी और उनका सारा सामान लेकर आए थे, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे भी देखना। सबसे पहले हमने एक पवित्र स्थान तैयार किया और फिर हमने शुरुआत की 5 खास तरीके से लड्डू गोपाल जी का स्वागत करने की। पहला तरीका, गेहूं में विराजमान करना। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया और उसको साफ किया, उसमें शुद्ध गेहूं रखे और लड्डू गोपाल जी को लगभग 48 मिनट के लिए विराजमान कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। दूसरा तरीका था फिर चीनी या शक्कर में। इसके बाद हमने उन्हें चीनी में विराजमान किया, जिससे जीवन में मिठास बनी रहे और हमारा हर रिश्ता प्रेम और श्रद्धा के साथ बना रहे। तीसरी बार हमने फलों में रखा। लड्डू गोपाल जी को फलों के बीच में रखा। ये प्राकृतिक और शुद्धता का प्रतीक है और इससे जीवन में स्वस्थ और खुशहाली आती है। चौथा तरीका, लड्डू गोपाल जी को मिठाई में रखा। फिर हमने उन्हें उनको प्रिय भोग लड्डू और मिठाइयों में विराजमान किया, क्योंकि हमारे कान्हा को माखन, मिश्री और लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लड्डू उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, प्रिय है। और पांचवा तरीका, फिर हमने अंत में हमारे लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर फूलों के बीच रखा। फूलों की खुशबू और सुंदरता से पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो गया। इन 5 तरीकों से हमने हमारे लड्डू गोपाल जी का स्वागत किया और हर पल मन में एक अलग ही आनंद और शांति महसूस हो रही थी। एक तरफ इनके आने की खुशी थी और दूसरी तरफ हमारे जो लड्डू गोपाल जी गए उनका बहुत दुख है, क्योंकि ऐसा लगता था कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है और उसके जाने से हमारा घर सूना हो गया। लेकिन आज हमारे इन लड्डू गोपाल जी के आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं और पहले जैसा वातावरण हो जाएगा। और इस 5 विधि होने के बाद हमने हमारे लड्डू गोपाल जी का भव्य स्वागत किया। उनके सामने तो ये स्वागत कुछ भी नहीं, लेकिन उनके आने की खुशी अलग ही थी। सबसे पहले हमने हमारी पूजा घर की दहलीज को घी और हल्दी के साथ उसका लेपन किया, जिससे पवित्रता बनी रहे। उसके बाद चारों तरफ फूलों से पूजा को सजा दिया, पूजा घर को, और उनका वेलकम किया। सबसे पहले आरती का दीप जलाया और चावल से भरा हुआ कलश उनके सामने रखा। फिर बहुत ही प्रेम से उनके चरण से कलश को हल्का सा स्पर्श कराया, जिससे घर में लक्ष्मी और समृद्धि का आगमन बना रहे। और लड्डू गोपाल जी के पैरों की छाप एक रुमाल पर ली, जिससे उनकी छाप हमेशा हमारे घर पर बनी रहे। और फिर उनका सुंदर अभिषेक किया। बहुत ही श्रद्धा के साथ अभिषेक किया। दूध, दही, गंगा जल से स्नान कराया और फिर धीरे धीरे करके उनको अच्छे से साफ किया सूखे रुमाल से। फिर उसके बाद उनको दर्पण दिखाया। दर्पण दिखाने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी ने स्वयं खुद के दर्शन करे। फिर उसके बाद हमारे पूरे परिवार ने मिलकर के लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए। हमारे लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर लग रहे थे, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर उनके लिए मैंने उनके कानों के पहनाए, हाथों में चूड़ियाँ पहनाई
कमरबंद पहनाई और फिर उनको सॉफ्ट सुंदर सी नीले रंग की पोशाक पहनाई, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को बहुत पसंद है। फिर उनको तुलसी जी की माला पहनाई, उनकी ड्रेस की मैचिंग की, उनको हार पहनाया। फिर उसके बाद उनको बाल लगाए और उनकी मुकुट पहनाया। और जब मैंने उनको तैयार किया तो ऐसा लग रहा था कि सच में बाल गोपाल हमारे घर आ गए हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही मनमोहक छवि उनकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनसे नज़र ही ना हटाऊं और उन्हीं को देखती रहूं। ये उनका सारा सामान है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। उनकी पोशाकें, उनके कान की, उनकी बांसुरी, जो भी सामान उनका होता है वो सारा सामान है। गोपाल जी का अभिषेक हो रहा है दूध से। सबसे पहले उनको उबटन किया हल्दी से और घी से, जिससे मूर्ति बनाने में उन्हें पीटा भी जाता है, को कहीं पर भी रख दिया जाता है तो उनकी शुद्धता हो जाती है। इसके लिए उनको हल्दी से उबटन करा, फिर उनका पंचामृत से अच्छी तरीके से अभिषेक किया।